तो हमारे सपने क्या हैं? आज हमने अपने सपने लिखने हैं, और सपने कैसे लिखने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। मगर सपने क्यों लिखने हैं, मीन्स अगर हमको हमको एक चीज लेनी है, वो चीज 1000 रुपए की चीज है और हमारे पास वो 1000 रुपए नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम पैसे जोड़ते हैं, 20 रुपए जोड़ेंगे, कभी 50 जोड़ेंगे, कभी 100 जोड़ेंगे, कभी 40 जोड़ेंगे, और वो हम जोड़ के फिर वो 1000 रुपए की चीज हम अपने लिए लेते हैं। तो वो जो 1000 रुपए की चीज है ना, वो हमारे सपने हैं। और वो जो हम जोड़ेंगे ना, वो हम अपनी कृतज्ञता जोड़ेंगे, हम अपना ग्रैटिट्यूड जोड़ेंगे। फिर वो ग्रैटिट्यूड को हम खर्च करेंगे अपने सपनों के लिए, कि कितने कौन से सपने के लिए कितना ग्रैटिट्यूड, वो हम पे डिपेंड करता है। जो सपना हमें बहुत शिद्दत से चाहिए, उसके लिए हम उतना ही मतलब जो हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, कि जैसा ग्रैटिट्यूड उतना सपना करीब और उतना सपना सच। तो हमारे जो हम चाहते हैं वो लिखना है, मन चाहा लिखना है, अनचाहा नहीं लिखना। जो हम चाहते हैं वो हमको लिखना है, जो हम नहीं चाहते हैं, कि मान लो कोई 100 किलो का है, उसको अपना वजन 70 किलो करना है, तो वो ये नहीं लिखेगा कि मुझे अपना वजन 30 किलो कम करना है। वो लिखेगा मेरा वजन 70 किलो है। वो हम जो टेक्निक्स है लिखने की, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और किसी को नहीं भी समझ में आएगा तो विल ऑलवेज देयर फॉर हेल्प। और आज हम स्टार्ट करेंगे। अब अब अगर हमने सोचना है कि मेरा हस्बैंड मुझसे झगड़ा ना करे, अगर मेरा हम चाहते हैं हमारा एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, बहुत रोमांटिक, बहुत अच्छा, बहुत ऑनेस्ट, तो हम क्या बोलेंगे कि मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड मुझसे झगड़ा ना करे। तो दिस लैंग्वेज इज नॉट राइट। हम क्या सोचेंगे? मेरे और मेरे पति का एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। आप समझ रहे हो? तो बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, बहुत हमको क्लियर होना है, बहुत स्पेसिफिक होना है। So, okay, Neetu, you can read tomorrow. Let Simran read today because she has told me before. Okay, I'll no. हाँ, आप कल के लिए प्लीज, आपने आज ही बोल दिया तो कल आप ही पढ़ोगे। I'll share the screen. Screen is visible? Yes. Yes, ma'am. Okay, okay, okay. हाँ जी, what are your dreams? Please पढ़ो। Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, to do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want, not how you're going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. हाँ जी, सो ओनली मन चाही सूची, क्लीन एंड क्लियर, नॉट हाउ मतलब अगर हमको पता होता कि हमारा वजन ऐसे मतलब ऐसे कम हो जाएगा, ऐसे ऐसे तो कैसे, तो अब तक हो चुका होता। तो हमको कैसे तो भूल जाना है कि ये चीज होगी कैसे। हम लोग लॉजिक्स में घुस जाते हैं कि चलो अगर मैंने ग्रैटिट्यूड कर भी लिया मान लो, तो वो चीज वो कैसे होगी, वो कम कैसे होगी, हम हमेशा यही सोचते हैं। मगर वो हमको नहीं सोचना है। डोंट हाउ, जस्ट अलाउ। व्हाट एंड व्हाई इन एनी एरिया मीन्स हमारे ड्रीम्स क्या हैं और क्यों हैं। देखो क्या है तो ठीक है, क्या है तो हमको सोच लेना है कि हमारे ड्रीम्स क्या है, मगर हम अटकते क्यों हैं कि हमारे ड्रीम्स ये जो हम सपना देख रहे हैं ये क्यों देख रहे हैं। अगर मेरे को अपना 20 किलो वजन कम करना है तो मुझे क्यों वजन कम करना है? क्योंकि मेरी दोस्त का वजन कम है, या मेरे को किसी को दिखाना है कि हाँ मेरा वजन कम है, आई कैन लुक हॉट और आई कैन लुक ब्यूटीफुल, या मैं
मुझे अपना वजन कम बहुत पसंद है, मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। हमको अपने लिए क्या वो ड्रीम चाहिए? अब कईयों को नहीं चाहिए होता ड्रीम, वो नहीं करते हैं, दे आर ओके विद देयर बॉडी। हर किसी के ड्रीम्स अलग अलग हैं। अब किसी को वजन कम नहीं करना है, किसी को अपनी एक बंगला चाहिए, एक कार चाहिए, और जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको बंगला और कार नहीं चाहिए। तो हमारे सबके अलग अलग ड्रीम्स है। हम एक दूसरे को देखकर ड्रीम्स नहीं देखने हैं, या एक दूसरे को देखकर ड्रीम्स नहीं लिखने कि ये वो लिख रहा है तो मैं ये लिखूं, ये उसके पास ये तो मेरे पास भी है। नो, हमारे सबके अलग अलग ड्रीम्स हैं। चाहे हमें वो पैसों के एरिया में है, चाहे हमें अच्छा, कोई हमारी शादी नहीं है तो हमारी शादी नहीं हो तो हमें अच्छा जीवन साथी चाहिए, हमें घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, एनीथिंग, हेल्थ में कुछ चाहिए, जस्ट जस्ट वी हैव टू राइट आवर ड्रीम्स। एंड कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल चाहते क्या हैं। अब स्पष्ट होना चाहिए, क्लीन एंड क्लियर। इसका एग्जांपल जैसे अगर हम सोचे तो हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम जो हमको वहां पे खाना है, एनी डिश वी वांट टू ईट, हम वो ऑर्डर करते हैं। हम अगर हमको मुगलाई खाना है तो हम कहेंगे दिस दाल मखनी, शाही पनीर एंड रोटी और वट। हमको जो हमको पता है ना कि हमको क्या खाना है, हम वही ऑर्डर देते हैं। अब हम जाके वो तो नहीं बोल देते कि आप कुछ भी ले आओ, आप कुछ भी ले आओ, तो वो कुछ भी मतलब कुछ भी। तो वी हैव टू स्पेसिफिक लाइक दिस कि हम अपना ऑर्डर दे रहे हैं, वी आर ऑर्डरिंग आवर ड्रीम्स टू द यूनिवर्स। हम अपने ड्रीम्स का मतलब हमने ड्रीम्स का हमको बहुत क्लीन एंड क्लियर कि हम स्पेसिफिक होना है कि हमको ये चाहिए। आगे आगे हम पढ़ेंगे कि कितना स्पेसिफिक और कैसे स्पेसिफिक। हाँ जी। If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. या तो कंप्यूटर के सामने या कागज कलम लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। अब कई लोग कंप्यूटर पे भी काम करना पसंद करते हैं, बट आई प्रेफर पेन एंड पेपर। आई डोंट प्रेफर, अगर मुझे कुछ भी लिखना होता है, आपकी मर्जी है, बेटर टू टेक अ पेन एंड पेपर एंड देन राइट। सो सिट एट द पीसफुल प्लेस, अपना दिमाग लगाना है इसमें कि हमको क्या लिखना है, हमको हमारे ड्रीम्स क्या है। थोड़ा हो सकता है इधर उधर हो जाए, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम अपने ड्रीम्स लिखते हैं हम लोग को समझ नहीं आता। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम ड्रीम्स लिखे थे, आज से 2.5 साल पहले, मेरे ड्रीम्स बहुत अलग थे, आज मेरे ड्रीम्स बहुत अलग है। मैं भी अपने ड्रीम्स लिखूंगी। जो मैंने फर्स्ट टाइम की थी वो तो मैंने पता नहीं, मुझे अजीब अजीब से ड्रीम्स लिखे थे, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, बट नाउ अब मेरे ड्रीम्स बहुत अलग है। तो ड्रीम्स ऑन एंड ऑफ चेंज होते रहते हैं, या आप समझो उसमें जो पूरे हो जाते हैं वो हट जाते हैं और नए आ जाते हैं, वो ड्रीम्स चेंज होते रहेंगे। मगर आज हम क्या चाहते हैं एग्जैक्टली अपनी लाइफ में, वो हमको लिखना है। वी हैव टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। अब ये जो यूनिवर्स है ये अपनी पावर्स को एक्टिवेट तब तक नहीं करेगी जब तक हम क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि सेम एज एग्जाम्पल ये कि हम होटल में जाते हैं तो वो वेटर समझ नहीं पाएगा जब तक हम क्लियर नहीं होंगे। अगर हम उसको कहेंगे आप कुछ भी ले आओ या आप अपनी पसंद का कुछ भी ले आओ, तो ही इज नॉट क्लियर इनफ व्हाट वी वांट टू हैव, कि हमें क्या चाहिए। अब जैसे एक दोस्त ने जैगुआर ले ली या बेंटले ले ली और मेरे पास मर्सिडीज है, और मुझे अब ये मेरा सपना है कि मैं बेंटले ले लूं, या मैं जो मेरे दोस्त ने लिया मैं वो ले लूं। ठीक है, मगर मेरे पास अच्छी गाड़ी है, आई हैव अ BMW, आई हैव अच्छी अच्छी गाड़ियां। और अब मेरा सपना क्या है कि मैं उसके जैसी गाड़ी लूं। तो ये मेरा सपना क्यों है? ये मेरा सपना क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त ने गाड़ी ले ली इसलिए मेरा सपना है? तो ये तो जेलसी है।
ये सपना नहीं है। और या तो हमारा सपना इसलिए है कि मुझे बहुत सुंदर लगती है वो गाड़ी, आई लव ड्राइविंग, मेरे को कार्स का इतना शौक नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। चलो अगर हम कार का एग्जांपल नहीं लेते हैं तो एक हम ज्वेलरी का एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल ज्वेलरी। ठीक है, मेरी फ्रेंड ने एक 9 लाख का हार ले लिया। मेरे पास बहुत सारे हार हैं, मेरे पास एवरीथिंग आई हैव, बट एक मेरी फ्रेंड ने 9 लाख का हार ले लिया। तो अब मैं अपने पति के पीछे पड़ जाऊंगी कि मुझे तो ये 9 लाख का हार दिलवा, मेरे को क्यों चाहिए वो 9 लाख का हार? क्या मेरे को बहुत प्यार है 9 लाख का हार से? हाँ, हो भी सकता है, हो भी सकता है। ये हमको अपने अंदर झांक के देखना है कि सच में मुझे उस हार से बहुत प्यार है, तो हाँ वो हार मुझे मिलेगा। अगर वो सिर्फ मैं इसलिए लेना चाहती हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड को दिखाना चाहती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू शो हर कि हाँ तूने लिया, मैं भी ले सकती हूँ, तो यूनिवर्स कहेगा जस्ट भाग जा भाई, यहाँ पे इन चीजों की कोई जगह ही नहीं है। हमको जो चाहिए, हमको दिल से सोचना है कि हमको ये क्यों चाहिए। तो क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या तो बहुत चीजें आ जाएंगी, क्या में तो 10,000 100 चीजें आ जाएंगी, बट जब हम क्यों लिखने बैठेंगे ना, तो वो हर एक चीज छटती जाएगी कि और माइंड इट की सिर्फ हमारे सपने हैं, मेरे बच्चे के सपने नहीं है, मेरे पति के सपने नहीं है, ये मेरा सपना है। अगर मेरा पति चाहता है कि मैं 9 लाख का हार वो मुझे दे, वो उसका सपना है, वो उसका सपना है, वो चाहता है वो उसकी बीवी सुंदर लगे, वो उसका सपना है कि वो मुझे हार गिफ्ट करे। दैट इज माई ग्रैटिट्यूड कि मुझे गिफ्ट मिल रहा है। दैट इज नॉट माई सपना। अब मेरा सपना क्या है? क्या वो हार मुझे सच में चाहिए? अगर वो मेरे को हार सच में चाहिए होगा, दिल से चाहिए होगा, मैं जिस तरीके से उसको मांगूंगी, तो वो किसी ना किसी तरीके से मेरे पास आ ही जाएगा, डिपेंडिंग मैं उसको किस तरीके से मांग रही हूँ और मेरे पास कितनी ग्रैटिट्यूड की कमाइयां हैं उसको खरीदने के लिए या उसको पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 20 लाख रुपए होंगे तो ही मैं वो हार मांग मतलब मुझे मिल सकता है। तो ये तो हाउ हो गया ना। अगर मेरे पास होते तो मैं अब तक खरीद लाती। मुझे वो चाहिए, मगर वो मुझे क्यों चाहिए? ऐसे मैंने आपको जो गाड़ी का एग्जांपल दिया था, गाड़ियों से मुझे कोई प्यार नहीं है, इसलिए मैंने वो चेंज किया। तो शो ऑफ करने के लिए अगर हमको चाहिए तो वो नहीं है। और अगर हाँ कि हाँ मैं वो 9 लाख का हार पहन के मैं अपने आप को कितनी खूबसूरत लगूंगी और मैं बहुत मुझे प्यार है, मुझे उस डायमंड से, उस पोल्की से, उस कुंदन से मुझे प्यार है, आई लव इट। मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक दिन 9 लाख का हार खरीदूं। आई लव इट। मैं जब वो पहनूंगी, मतलब हम इमेजिन करें जब मैं पहन के जाऊंगी, तैयार होंगी, मैं कितनी अच्छी लगूंगी, मेरे को गुड फील होगा कितना। तो दीज थिंग्स मैटर कि हमारे दिल में एक्चुअली कितना प्यार है उस चीज के लिए जो हम चीज मांग रहे हैं। अब अगर मुझे कहे कि अगर मैं देखूं कि मुझे हॉलीडे करनी है, हाँ मुझे हॉलीडे करनी है, मुझे आई आई लाइक टू डू हॉलीडेज, मगर मुझे 1 महीने की और 2 महीने की हॉलीडेज नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है, मुझे इतना लंबा हॉलीडे नहीं करना है। हाँ, 5 दिन की 10 दिन की हॉलीडे की अपना गए वापस आ गए। अब कईयों का मन होगा कि हम यूरोप टूर करें, हम 1 महीने का टूर करें, हम वहां पे, तो अपनी अपनी अपना अपना सपना है ना, अपना अपना सपना है। अब मेरा क्या सपना है कि मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे घर लेना है। अब मुझे उस घर में जाके मुझे वो जहाँ पे वो पर्टिकुलर जगह पे मुझे घर लेना है, वहां पे मुझे बैठ के गुरु जी का सत्संग करना है। अब मैं वो इमेजिन करूंगी कि मैं गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ, मैं ये मेन्यू रखूंगी, मैं ये लंगर रखूंगी, मैं ऐसे चोला लगाऊंगी, मैं ये करूंगी, वो मेरा प्यार है, वो मैं चाहती हूँ करना, वो मैं दिल से चाहती हूँ करना। मुझे हॉलीडे नहीं चाहिए 15 दिन की। तो हर किसी के सपने अलग अलग होंगे, वो हमको देखना है कि हमारे क्या सपने हैं। अब मेरे बच्चे का सपना है कि मेरे बच्चे का सपना मुझे नहीं पता उसका सपना क्या है। मान लो उम, उसका सपना मुझे मैं कैसे बताऊं उसका सपना क्या है। मान लो उसका सपना है कि हॉलीडे करना है, चलो हॉलीडे मान लेते हैं, उसका ये सपना है कि मुझको हॉलीडे करना है। हाँ, मैं वो मुझे अपने सपने में एनरोल कर सकता है कि मम्मा चलो चलते हैं, हम मजे करेंगे, तो हाँ आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी टू गो हैप्पीली।
मैं बिल्कुल हैप्पीली जाऊंगी, वो उसका सपना है और वो मुझे अपने सपने में एनरोल कर सकता है। अब अगर मैं उसको कहूँ कि मेरे को इस पर्टिकुलर जगह पे घर लेना है और मैं वहां पे गुरुजी का सत्संग करूंगी, शायद वो उसका सपना नहीं है, मगर मुझे उसको एनरोल करना है अपने सपने में। ये बात की बात है कि हम मतलब अपने आसपास के लोगों को कैसे अपने सपनों में एनरोल कर सकते हैं। बट वी हैव टू टॉक अबाउट आवर ड्रीम्स। व्हाट आर आवर ड्रीम्स? हमारे सपने क्या हैं? ये ले जाना गोभी का बट फूल। बट ये है कि हमें अपने सपने के लिए बहुत शिद्दत चाहिए, बहुत शिद्दत। एंड लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने सपने लिखेंगे, हमें ना अभी जो बताया जाता है फर्स्ट इसमें, तो ये बताया जाता है कि हमको अपने सपने लिखने हैं। तो हम कैसे लिखते हैं? आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। तो हमको ये नहीं लिखना है, इसकी टेक्निक हम बाद में बताएंगे। हम वो चीज जो हमें चाहिए, हम अपना सपना प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि वो हमारा सपना पूरा हो गया है। जैसे कि कारपेट का अगर उधर बिछाना, मैंने सुबह झाड़ू लगाए थे, बिछा दो फिर। तो हमको अपना सपना, क्या बोल रही थी यार, आई फॉरगॉट। तो हमको अपना सपना कैसे लिखना है, क्या बोल रही थी मैं भूल गई। You were saying हमें अपना प्रेजेंट फॉर्म में हाँ, ड्रीम। हमको अपने प्रेजेंट फॉर्म में ड्रीम लिखना है कि ये चीज मेरी हो गई है। जैसे मैं लिखूंगी, आई एम डूइंग गुरुजी सत्संग एट माई दिस हाउस, एट माई जो भी है, मसूरी हाउस या दुबई हाउस या जो भी मेरे को, जहां भी मुझे हाउस चाहिए। तो हमको वो सपना प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अब किसी को हॉलीडे करनी है तो वो लिखेगा कि आई एम डूइंग माई 1 month हॉलीडे इन यूरोप, इन पेरिस, इन जो भी है। आई एम डूइंग माई, वी आर, आई एम एंजॉयिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। तो वो आप कितना भी स्पेसिफिक हो सकते हो अपने सपने में, कितना भी एक्सपैंडेड लिख सकते हो अपना सपना वो। और आप जब लिखने बैठोगे ना, हम लिख ही नहीं पाते हैं यार। हम इतनी छोटी छोटी स्पेसिफिक चीजें ना देख भी नहीं पाते हैं कि कैसे लिखनी है। अब बस ये हमको ये भी सोचना है कि बीच बीच में हमारी एग्जाम, यूनिवर्स हमारा एग्जाम लेती है। अब हमने अपना सपना लिख दिया, ठीक है। अब हमने लिख दिया, बस हमने मतलब सच में हम, अब यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेगा कि हम सच में वो चीज चाहते हैं या हमने बस बोल दिया है। हमने बस बोल दिया कि हम, या हमें सच में वो चाहिए। अब अगर वो टेस्ट में हम फेल हो जाते हैं, हम कहते हैं चल यार, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रही हॉलीडे, चल छोड़ यार, कभी और कर लेंगे। छोड़ दिया हमने अपना सपना। तो वो क्या सपना था जो हमसे 2 मिनट में छूट गया? होता है ऐसे भी, होता है ऐसे भी, बट वो होता है जब हम एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं कि ये सपना यार, ये तो मेरे ये तो मेरे दिमाग का सपना था, ये मेरे दिल का सपना नहीं था। अब जब मैंने, इट इज वेरी फनी, जब मैंने अपना मतलब जब मैंने अपने फर्स्ट मैजिक बुक करी थी, मैंने सपना देखा था कि मैं सलमान खान के साथ बिग बॉस हाउस में जा रही हूँ, बिकॉज आई वॉज अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस। ये सपना था मेरा। आज ये मेरा सपना है? नहीं है। तब था क्योंकि तब नहीं पता था। जो जो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको इतना नहीं पता होता, नहीं पता चलता कि हमारे एक्चुअली सपने क्या हैं। मगर जब हम इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड हो जाते हैं जब हम मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने नोट किया है कि हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो जब हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाते हैं ना, तो हमारा थोड़ा सा कनेक्शन मटेरियलिस्टिक चीजों से हल्का सा टूटने लगता है। ये नहीं कि एकदम पूरा हम संन्यास ले लेते हैं और पार्टीज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तैयार भी होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मजे करते हैं, बट एक कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, जितनी ये चीजें जरूरी है ना, तो शायद 100 में से 10% वो चीज भी जरूरी है। तो ये मैं अपने आप में चेंजेस बता रही हूँ। तो आज मैं अपने ड्रीम सीखूंगी, तो मुझे नहीं पता मैं क्या लिखूंगी, जब मैं लिखने बैठूंगी तब पता चलेगा। हाँ जी, यस सिमरन। If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school, fee, books, food, clothing, and transportation.
so that you know exactly how much money you will need. सो यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा का विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आपके बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, कॉलेज स्कूल की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। तो अगर हम पैसों की एरिया में अगर हम अपना सपना लिखेंगे तो हमको एग्जैक्टली अगर हम अपने बच्चों की एजुकेशन का सपना लिखते हैं कि मेरा बच्चा इस कॉलेज में जाए या मेरा बच्चा इस स्कूल में जाए, तो हमको उसकी, और ये मैंने लिखा है, ये मैंने सपने लिखे हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के, ये मैंने सपने सच में लिखे हैं और आज वो मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, पूरे हुए हैं और वो हो भी रहे हैं साथ साथ। कि हमको उसकी बुक्स का कितना खर्चा है, उसके ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा है, उसकी वहां पे वो जब रहेगा लिविंग एंड गुड्स का कितना खर्चा है, उसकी यूनिफॉर्म का, उसका आने जाने का, उसकी ट्यूशंस का, एवरीथिंग। अगर हमारा एक पैसों का पर्टिकुलर हमारा सपना है कि मेरा बच्चा इस एजुकेशन में पढ़े या इस स्कूल में पढ़े या इतना हमको उसकी फीस देनी है, मतलब तो वो हमको विवरण प्रॉपर देना पड़ेगा कि हमको क्या एग्जैक्टली चाहिए। ऐसे ही अगर हमको अपनी जॉब के बारे में अपना सपना लिखना है कि मुझे जॉब चाहिए या मुझे बिजनेस ऐसा चाहिए, तो मुझे किस सैलरी की जॉब चाहिए और मुझे कैसा एनवायरनमेंट चाहिए और मुझे कहाँ चाहिए, क्या चाहिए, एवरीथिंग। मैं जॉब में मतलब मुझे जॉब का इतना पता नहीं है तो मैं इतना नहीं बता पाऊंगी कि वहां पे क्या क्या और ज्यादा डिटेल्स हो सकती हैं। अगर मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है तो मुझे कितने की इनकम चाहिए, कितने का प्रॉफिट चाहिए, कितने का नेट प्रॉफिट चाहिए, कितने का ग्रॉस चाहिए, कितने मेरे एम्प्लॉयज होंगे, मेरा ऑफिस कहाँ होगा, मेरा ऑफिस कैसा होगा, मेरी कैबिन कैसा होगा, मेरी चेयर कैसी होगी, मेरा टेबल कैसा होगा। कुछ भी छोटी से छोटी चीज हमको लिखनी है, छोटी से छोटी चीज लिखनी है। बहुत थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। जो लोग पहली बार कर रहे हो उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन पक्का होगी, बट इट्स ओके, जैसा भी लिखा जाता है। अच्छा, इसको फिर हम शार्पन करेंगे आई थिंक 13th चैप्टर में, जब हम अपना विजन बोर्ड बनाएंगे तो ये हम शार्पन करते हैं 13th चैप्टर में। मगर हमको अभी अपने सपने लिखने हैं, अब ये सपने लिख के हमको साइड में कर देना है, फिर हमको अपने ग्रैटिट्यूड के शुक्राने की कमाइयां शुरू करनी है कल से। हाँ जी, यदि आप If you want to हाँ। travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. If you want more वेट, health, अब ये जो हमारा असाइनमेंट हम जो लिखेंगे, हमें किस एरिया में क्या चाहिए वो आई मीन उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एरियाज को, कि वो आपको बता दिया जाएगा कैसे करना है। तो जो हमको नहीं चाहिए, हमको मन चाही चीज चाहिए, अनचाही चीज नहीं चाहिए। जो हमको नहीं चाहिए हमको उस पर फोकस नहीं करना है कि मेरा बच्चा तो बहुत बदतमीज है, ये कैसे ठीक होगा। अब मेरा बच्चा बदतमीज है, ये कैसे ठीक होगा, नहीं, ये नहीं चाहिए हमको। हमको क्या चाहिए कि मेरा बच्चा बहुत रिस्पेक्टफुल है, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है। ये सब मैं आई हैव बीन राइटिंग दिस, और मेरे बच्चे में और मेरे में जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, आई कैन नॉट इवन टेल यू, ही हैज बिकम अ रिस्पेक्टफुल यंग मैन। और ये मैं लिखती आ रही थी जब से मुझे पता चला। कभी ऑन एंड ऑफ, देखो हर किसी की लाइफ में ऑन एंड ऑफ जरूर होता रहता है, कभी छूट भी गया, कभी नहीं भी लिखा, बट यस, अभी भी बोल देती हूँ कि तमीज है, ये है, वो है, बोल देती हूँ, मगर आई डोंट मीन इट। तो हमको जो नहीं चाहिए वो तो हमको नहीं लिखना है। अगर मेरे को अपने बच्चे के मार्क्स इतने चाहिए तो मैं लिखूंगी मेरे को इतने बच्चे के मार्क्स इतने चाहिए। मैं ये नहीं बोलती रहूंगी कि तेरे से तो होगा ही नहीं, तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू तो पढ़ाई कर ही नहीं सकता। तो जो मन चाहा है वो चाहिए, जो अनचाहा है वो नहीं चाहिए। अच्छा, अब पति से रिलेशन है, पैसे कैसे आएंगे, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स है कि ये कैसे आएंगे। अगर चलो मैं लिख देती हूँ मुझे 5 लाख रुपए महीना चाहिए,
तो मैं फोकस किस पे करूंगी कि मैं वो 5 लाख रुपए कहाँ खर्च करने वाली हूँ दिल से खुश होके, या मैं इस पे फोकस करूंगी कि मैंने लिख तो दिया है 5 लाख रुपए महीना, पर वो आएंगे कैसे, वो आ कैसे सकते हैं। तो वो हाउ तो करना ही नहीं है ना, कि हमको अपना दिमाग चलाना है कि ये मैंने लिख तो दिया है सपना, मगर ये पूरा होगा कैसे। अगर उस सपने से मुझे प्यार होगा ना, और मेरे कमाइयां बहुत होंगी उस सपने के लिए, तो वो सपना अपने आप पूरा हो जाएगा। मुझे नहीं पता वो कैसे हो, मुझे नहीं पता मुझे 5 लाख रुपए महीना कौन देके जाएगा, काला चोर देके जाएगा या कौन देके जाएगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर मेरा सपना ये होगा अगर कि 5 लाख रुपए मुझे महीना चाहिए, तो वो पूरा हो जाएगा। डिपेंड मुझ पे करता है कि मुझे वो सच में चाहिए कि नहीं चाहिए। अब किसी को 5 लाख रुपए महीना नहीं चाहिए, किसी को सिर्फ 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो वो 1 लाख रुपए महीना कहाँ खर्च होगा, वो हमें पता होना चाहिए कि वो, अगर हम 1 लाख रुपए महीना लिख रहे हैं कि चलो हमें 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो अच्छा आप कहाँ खर्च करेंगे। अच्छा ये वाला, ये पैसे तो मेरा हस्बैंड चुका देता है, ये तो मेरा वो चुका देता है, ये तो मेरा वो चुका देता है, ये तो मेरा ऐसे हो जाता है, तो मैं 1 लाख रुपए महीने का करूंगी क्या। हमारे पास उसका ब्रेकअप होना चाहिए कि 1 लाख रुपए महीने में से दसवंत निकालना है। सबसे पहले तो 10,000 रुपए वो तो साइड कर देना, उसके बाद उस 90,000 रुपए से मैं क्या करूंगा। मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ। अब मैं उस 90,000 रुपए से मैं क्या करूंगी कि ये इतनी इतनी रकम मैं अपने बैंक में डालूंगी इन्वेस्ट करने के लिए, और इतनी ये चीज मैं यहाँ करूंगी, इस चीज से मैं ये करूंगी। तो डिपेंडिंगली कि मुझे हर क्या चीज किसमें करनी है। अच्छा आप, हाँ जी सिमरन पढ़ो प्लीज। If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something, वेट, such as सो अब ये जो मैंने अभी बोला कि कैसे आएंगे कैसे होगा, ये सब नेगेटिव एनर्जीज है, तो हमको पॉजिटिव एनर्जीज से सोचना है। और हमको ये लिखना कैसे है, जैसे हम कभी बैंक में जाते हैं और हम अपना चेक कितने ध्यान से भरते हैं। हम जब बैंक का चेक भरते हैं कितने ध्यान से भरते हैं, ओवर राइटिंग ना हो जाए, साइन मैच नहीं हुआ तो, फिगर गलत हो गई तो, नाम गलत हो गया तो, कितना दिमाग लगा के भरते हैं। तो आप समझो हम ये बैंक का चेक भर रहे हैं, वो हमारा चेक पास होने वाला है। तो जितने ध्यान से हम चेक भरेंगे, उतने हिसाब से हमको, उतने ही ध्यान से हमको अपने ड्रीम्स लिखने हैं। अदरवाइज वो पास नहीं, चेक जैसे वो चेक पास नहीं होगा, वैसे मेरे ड्रीम्स भी पूरे नहीं होंगे। अच्छा आज हम लिस्ट बनाएंगे, मेरे को शॉर्ट टर्म लिस्ट, लॉन्ग टर्म लिस्ट, आज से लेके एंड तक जो भी हमारे ड्रीम्स है। हो सकता है हमारे ड्रीम्स ओल्ड एज के ड्रीम्स भी हो, कि जब मैं 70 की हो जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे गोवा में एक विला चाहिए, और उसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे, वो विला कितने का आएगा, उसमें हमें कुक रखेंगे, वो हमें खाना बना के खिलाएगा, मेड होगी, और जो भी है हमारा ओल्ड एज में लिविंग वहां पे कितना होगा। पार्टियां तो हम करेंगे नहीं ऑब्वियसली, 70 साल में पार्टीज तो करेंगे नहीं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, हमारा रोज का खर्चा कितना हो सकता है। तो वो वहां तक के भी ड्रीम्स, अगर हमको अपने बच्चे की शादी करनी है, वो वाले ड्रीम्स भी, कि मेरे मेरे बच्चे का लहंगा कैसे कितने का आ सकता है, वो कितने का ले, चाहे हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारी मर्जी है हमको अभी वो ड्रीम्स नहीं बनाने, मत बनाओ। सिर्फ जो हमको लगता है कि हाँ यहाँ तक आज हमको अपने ड्रीम्स बनाने हैं। मैं आज अगर 40 साल की हूँ, तो मुझे मुझे 70 के नहीं बनाने, मुझे मुझे 50 तक के बनाने हैं अभी। क्योंकि जब मैं इस प्रैक्टिस में रहूंगी तो मेरे ड्रीम्स कम और बढ़ते चले जाएंगे। कम कैसे होंगे कि मेरे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, वो मेरी लिस्ट से हट जाएंगे और ड्रीम्स आ जाएंगे। तो ड्रीम्स ऐड होते रहते, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। मगर आज जो हमको अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आज हमने ड्रीम्स बना लिए तो हम कल फिर वो ड्रीम्स खोल के बैठ जाएं, उसमें और ऐड कर दें। नहीं, आज सोच के जितने मर्जी ड्रीम्स बना लो, उसके बाद जब इसको हम मॉडिफाई करेंगे, वो हम 13th चैप्टर पे मॉडिफाई करेंगे। आज सिर्फ आज, क्योंकि कल से हमारा जो कमाइयां है ना ग्रैटिट्यूड की, शुक्राने की, वो शुरू हो जाएंगी।
और हमने नींव रख ली है अपनी, आज 5वां दिन है शायद, हमने अपनी अच्छी फाउंडेशन बना ली है। इतने ये वाले जो शुरू के टॉपिक्स होते हैं इन पे हम इतना दिन नहीं लगते हैं, मगर हमने इतने दिन लगाए हैं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। तो कल से हमने ड्रीम्स के बारे में नहीं सोचना है, ड्रीम्स हमने आज ही लिखने हैं। हाँ जी। If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be specific as possible. अच्छा, अब एक चीज हम सोचते हैं कि अगर हम लिखते हैं कि आई नीड अ रोमांटिक एंड इंटीमेट रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड सॉरी, तो हमारा जो हमारा दिमाग है ना, वो लॉजिक लगाएगा। अच्छा, लिख तो रही है, हो सकता है ऐसा, तुझे लगता है हो सकता है, हमारा दिमाग घुसेड़ेगा अपने लॉजिक्स बीच में। कैसे होगा, जरा सोच के देख, तुझे लगता है तेरा उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो पाएगा? आई वॉन्ट माई सन टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल। अच्छा, तुझे लगता है इतना बदतमीज बच्चा ठीक हो सकता है? इतना जो वेला बच्चा है वो पढ़ाई कर सकता है? तुझे लगता है? तो हमारे दिमाग में सारे लॉजिक्स आएंगे, तो हमको वो लॉजिक साइड रखना है। कैसे, ये कैसे वाले लॉजिक्स है ना, कि ये कैसे होगा, तो वो कैसे वाले लॉजिक्स नहीं लगाने हैं। तो प्लीज माइंड इट इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिक्स, डोंट हाउ, जस्ट अलाउ। बस उस पर विश्वास करो। अगर हमें पता होता कि कैसे होगा, अगर हम दिमाग हमारा लॉजिक लगा रहा है कि अच्छा तेरे पति के साथ तेरा, अगर हमें पहले ही पता होता तो आज हम इस मैजिक बुक में नहीं होते, वो ठीक हो चुका होता। अगर मुझे पता होता कि मेरे पास 5 लाख रुपए महीना कैसे आएगा, तो मैं इस मैजिक बुक में नहीं होती, मेरे पास आ रहा होता वो। तो हम यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हमको नहीं पता वो कैसे होगा, और हमको पता करना भी नहीं है वो कैसे होगा। मुझे नहीं पता करना कैसे होगा। हम अपने सपने पूरे कर लेते हैं, हमारा काम है कर्म करना, फल की इच्छा, फल की चिंता हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, अब हम सपने लिखेंगे, अब हम सोचेंगे कि हाँ यार लिख तो दिया, फटाफट जल्दी पूरा हो, जल्दी पूरा हो। ये क्या हो गया? इम्पेशेंट। अब इम्पेशेंट इज अ बिलो द लाइन इमोशन। इम्पेशेंट, ईगरनेस, कब होगा कब होगा कब होगा, नो, वी हैव टू वेट। हमारे पास अभी इतनी कमाइयां नहीं है, अगर होती तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। हमारे पास कमाइयां होती कि आज मैं बोलूं और कल वो चीज हो जाए, तो आज हम यहाँ नहीं होते। वी हैव टू डू आवर कर्मास एंड वेट। अब कर्मास वो हम कल से शुरू करेंगे। अच्छा, अब हाँ सिमरन, आप ना पढ़ लो, फिर उसके बाद में सारा वो कर दूंगी डिटेल में। I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list, and as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. हाँ, तो जो भी लिखना है वो डिटेल में लिखना है। जो जैसा पार्टनर चाहिए, जैसा बिजनेस चाहिए, जैसी जॉब चाहिए, जैसे बच्चे चाहिए, या एग्जिस्टिंग पार्टनर में जो चेंजेस चाहिए, वो वो हमको लिखने हैं। मगर हमको अनचाहा कुछ नहीं लिखना है, मन चाहा लिखना है। एवरी डिटेल, बच्चों की फीस, ट्रांसपोर्ट, हॉलीडेज, ओल्ड, जैसे मैंने बोला ओल्ड टाइम्स का हम क्या चाहते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाना है। अब हाँ, अब एक और चीज, कि हम कहते हैं हमको वर्ल्ड टूर पे जाना है। अब हमको वर्ल्ड टूर पे जाना है, हम अपना दिमाग, देखो दिमाग, मैं ये नहीं कह रही कि दिमाग मत लगाओ,
अपना दिमाग तो लगाओ, मगर दिमाग की इतनी मत सुनो कि उसके लॉजिक्स में घुस जाओ। अब दिमाग, अब वर्ल्ड टूर में जाना है, ठीक है, मैंने लिख दिया मैं वर्ल्ड टूर में जाऊंगी। अब आप पहले देखो वर्ल्ड टूर में आता क्या क्या है। उसमें अफगानिस्तान भी आएगा, उसमें सर्बिया भी आएगा, जहाँ वॉर्स होती हैं, वॉर जोन एरियाज भी आएंगे। तो क्या हम वर्ल्ड टूर में जाने को तैयार हैं? तो वो थोड़ा सा दिमाग से तो हमको चलना ही पड़ेगा कि हमको क्या ध्यान से लिखना है। जस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। हॉलीडे है तो बाय रोड है या बाय एयर है या बाय ट्रेन है तो कहाँ है, जस्ट बी वेरी क्लियर। मान लो मैंने सपना देखा कि मुझे हॉलीडे जाना है, गोवा का हॉलीडे जाना है, ठीक है सोनिया जी, मैं भी गर्ल्स ट्रिप का गोवा का सपना देखती हूँ कि मुझे गर्ल्स ट्रिप पे हॉलीडे पे जाना है। अब मैं गर्ल्स ट्रिप पे हॉलीडे पे पहुंच गई गोवा, ठीक है। अब वहां जाके मैं कहूँ कि ओहो कितना गंदा होटल है यार, बीचेस कितने गंदे हैं गोवा के, मौसम कितना गंदा है, यहाँ लोग कितने काले हैं, तो फिर हो गए मेरे बाकी सपने पूरे। तो जो भी हमारा सपना पूरा हो रहा है उसको हमने बहुत 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 ग्रैटिट्यूड देना है कि शुक्र है कि मेरा ये छोटा सा सपना पूरा हुआ है। क्योंकि हमारी आदतें हैं, हम कंप्लेन्स करते रहते हैं रोजमर्रा के जीवन में, हम रोज पता नहीं कितनी हजारों कंप्लेन्स कर लेते हैं। तो फिर ये भी ध्यान रखना है कि सपने को जब हमको पूरा करना है तो हमको क्या करना है। जस्ट अ सेकेंड। तो अब अगर हमारा सपना कोई पूरा होता है, हमको उस तरीके से ग्रैटिट्यूड करना है, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उस यूनिवर्स को कि हाउ ग्रेटफुल वी आर कि मैंने ये गोवा का सपना देखा था और मेरा थैंक यू गॉड, मेरा थैंक यू सपना पूरा करने के लिए, थैंक यू सो मच। वाओ क्या बीचेस हैं, क्या मौसम है, मतलब इतनी तारीफें करो कि यूनिवर्स भी खुश हो जाए, हाँ यार ये जब मैं इसका सपना पूरा करता हूँ ये तो और भी खुश हो जाती है। और वेयर एज कि वो हमारा सपना पूरा भी हो गया और हमने कंप्लेंट्स भी कर दी, तो चलो हम फिर अपने घर आके बैठ गए, अब देख लो सपने जितने भी देखने हैं और कर लो पूरे। तो ये चैलेंजेस होते हैं यूनिवर्स के। अब अब जैसे हम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तो वो क्या कहेगा यूनिवर्स क्या कहेगा, ये तो मेरा हैप्पी चाइल्ड है, ये हमेशा हैप्पी रहता है यार, इसके सपने पूरे कर दो, इसके कर दो सपने पूरे। मान लो अब एक जैसे माँ है, उसके दो बच्चे हैं, अब एक एक बच्चा तो हर टाइम ही रोता रहता है, माँ दोनों बच्चों के लिए सेम गिफ्ट लाती है, एक बच्चा तो उसके लिए बहुत खुश होता है, मम्मा थैंक यू वेरी मच आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, आप बहुत अच्छे हो। और दूसरा कह रहा है कि क्या ले आए हो, ये क्या है, मैं कोई बच्चा रह गया हूँ अब ये मेरे लिए ले आए हो, पता नहीं आपको तो समझ ही नहीं है। तो माँ का जो झुकाव है वो कौन से बच्चे की तरफ होगा, जो बच्चा ग्रेटफुल है, जो ग्रेटिट्यूड में है। प्यार माँ दोनों को करती है, हमारे यूनिवर्स प्यार सबको इक्वली करता है, मगर उसका झुकाव किसकी तरफ हो जाता है, जो बच्चा खुश रहता है, जो बच्चा परेशानी में भी खुश रहता है। अब दोनों को बुखार हो गया, अब एक बच्चा तो कह रहा है कोई बात नहीं मम्मा मैं ठीक हो जाऊंगा, आप मुझे मेडिसिन दे दो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब दूसरा बच्चा कह रहा है दे दो दवाइयाँ, ठीक तो होना नहीं है, मेरे साथ ही बुखार होता है, मेरे को ही क्यों हो गया, पड़ा हुआ हूँ मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरे को यहाँ दर्द मेरे को वहां दर्द। तो आपका झुकाव किस बच्चे की तरफ होगा? प्यार दोनों से है, लगाव दोनों से है, झुकाव किसकी तरफ होगा, जो बच्चा बीमार रह के भी कह रहा है मम्मा आप कोई बात नहीं आप अपना काम कर लो मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं बुखारी तो हुआ है मैं ठीक हो जाऊंगा। सो ऐसे ही हम उस यूनिवर्स उस प्रभु के हम बच्चे हैं। जब हम अपने बच्चे को हर समय रोते हुए देखते हैं और इरिटेट होते हुए देखते हैं, तो हम भी कहते हैं चल यार तू जा यार, मुझे थोड़ा सा गिव मी सम स्पेस, मुझे थोड़ा सा टाइम दे यार, तू तो मैं तो इरिटेट करता है तू मुझे बहुत। ऐसे ही हम उस यूनिवर्स के बच्चे हैं, हमको खुश रहना है क्योंकि वो चाहता है हम खुश रहे, और हम दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होते हैं, वो भी हमारे यूनिवर्स भी हमसे दुखी होता है कि इतना कुछ होते हुए भी ये दुखी रहता है। क्यों क्यों दूं फिर मैं इसको, फिर मैं इसके लिए क्यों गिफ्ट लाऊं, मैं तो उसके लिए गिफ्ट लाऊंगी जो वो खुश रहता है। तो इट 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 इज द सेम थिंग। अगर हमारे सपने, अगर मान लो हमारे सपने नहीं भी पूरे हो रहे हैं, टाइम लग रहा है, चलो मैं मान लेती हूँ टाइम लग रहा है, बस फिर हम कहेंगे क्या फायदा बुक करने का, कुछ हो तो रहा नहीं,
कुछ हो तो रानी, अरे हमारी कमाइयां होंगी तो कुछ होगा ना। मैंने क्या कर रही आयो सारा सड़ा दिया। हमारी कमाइयां होंगी तो सपने पूरे होंगे ना, हमारी कमाइयां ही नहीं होंगी तो सपने कैसे पूरे होंगे। अब कमाइयां कैसे होंगी? कृतज्ञता करने से, गुड फीलिंग से। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी दूर हम हमारा सपना है और उसको हम कितनी जल्दी अपनी तरफ खींचते हैं। सिमरन पढ़ लिया ना आपने पूरा? हाँ जी जी। तो अब हमने अब अब हमको घर चाहिए। घर कैसा चाहिए? फ्लोर चाहिए, मैंशन चाहिए, बंगला चाहिए, हाउ मेनी, कितने रूम्स चाहिए, बालकनी कैसी चाहिए, उसमें पेंट पेंट कैसा होना चाहिए, फोन चाहिए, कैसा फोन चाहिए, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर। अच्छा मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ। तो आज अभी हम अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपने ड्रीम्स को लिखेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप बताओ कि हमको कैसे लिखना है, या किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया। अच्छा, और उसके बाद अगर हमको अपना फोन चाहिए या कुछ भी अप्लायंसेस चाहिए, वो कैसा चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, एनीथिंग, आईपैड चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, एनीथिंग, ज्वेलरी चाहिए, क्या सपने हैं, क्या, वो तो हमें देखना है कि क्या है। अगर हम, और हमको ना उनको कैटेगराइज कर देना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। छोटी चीजें, मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। एक जगह पे बैठ जाएं और जस्ट सिट पीसफुली, थिंक व्हाट यू वांट। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें। और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका, उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। अब अगर किसी के पास बुक नहीं है तो दैट कैन बी, चलो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। स्वास्थ्य और शरीर। अब स्वास्थ्य और शरीर में हमको क्या चाहिए? अब किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है। अब हमको क्या लिखना है कि मेरा थायराइड ठीक हो जाए, भगवान मेरा बीपी ठीक हो जाए? नो, माई बॉडी इज वेरी हेल्दी, माई थायराइड जो उसकी फिगर्स हैं आर दीज, माई बीपी इज दिस, माई बीपी इज 120/80। हमको ये लिखना है, हमको ये नहीं लिखना हमारा बीपी ठीक हो जाए। माई शुगर, माई आइडल शुगर इज, जो भी जितनी भी शुगर होती है, 100 होती है या मुझे नहीं पता कितनी होती है, मुझे बीपी पता है। तो माई आइडल बीपी इज 120/80। माई आइडल वेट इज 50 kgs या 60 kgs या 70 kgs, जो भी आपका, आप अपना आइडल वेट चाहते हो। मगर आप क्यों चाहते हो अपना आइडल वेट? आप क्यों चाहते हो? बिकॉज आई वॉन्ट myself to be fit and healthy। उसके बाद करियर और कामकाज, कि जो भी हमको करियर चूज करना है या हमको बिजनेस करना है या जॉब करनी है या कुछ भी। उसके बाद धन, कि हमको धन के रिलेटेड हमको क्या करना है, धन हमको कितना चाहिए और हमको किस किस चीज में कितना कितना धन हमको यूज करना है, कैसे हम उसको ब्रेकअप्स में लगाएंगे। अगर हम जॉब कर रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और, हम जॉब कर रहे हैं, मान लो हमारी एक फिक्स सैलरी है, तो अगर हम सोचेंगे कि यार ये तो मेरी फिक्स सैलरी है, मुझे कहाँ से और मिल जाएगा। हम यही सोचते हैं ना कि अगर मेरी 50,000 रुपये महीना फिक्स सैलरी है तो मैं 2 लाख रुपए महीना कैसे मुझे मिल जाएगा। तो कैसे आ गया ना बीच में, हमें नहीं पता कैसे मिलेगा। अगर आपका वो 2 लाख रुपए से काम, आपको काम है उस 2 लाख रुपए से हर महीने का, जेन्युइनली दिल से आप चाहते हो कि आपको मिले और उसको आप प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट, विभाजित करना जानते हो उस 2 लाख रुपए को, तो आपको उस 2 लाख रुपए को मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, अनटिल अनलेस हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। संबंध, मेरा हस्बैंड के साथ ये रिलेशनशिप, मेरी सास के साथ, मेरे बच्चे के साथ, आई वांट माई बच्चा दिस, आई वांट माई हस्बैंड। वांट नहीं लिखना है, जो भी लिखना है हमको प्रेजेंट टेंस में लिखना है।
that I'm doing dinner with my husband, I'm doing a romantic dinner with my husband, कुछ भी, कहीं पे भी जो आप डिनर कर रहे हो, व्यक्तिगत समझ कैटेगरीज बनाएंगे। पर्सनल मीन्स जो ये, अच्छा संबंध आ गए, व्यक्तिगत इच्छाएं, व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल मीन्स हॉबीज। अब हॉबीज में क्या आ सकता है कि मुझे मान लो पैराग्लाइडिंग करनी है, या मान लो मुझे इंस्टाग्राम के इतने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, या मान लो मुझे रील्स बनानी है। मतलब हॉबीज में कुछ भी हो सकता है, जो भी, हर किसी की हॉबीज अलग अलग होती हैं। अब मेरी हॉबीज क्या है, मुझे, मेरी हॉबी है, मेरे को आई वांट टू बी अ गुड डांसर, तो मैं क्या लिखूंगी, आई एम डांसिंग वेरी वेल, आई एम लीडिंग द डांस सेशंस। तो हॉबीज में ये आ जाएगा। उसके बाद भौतिक मीन्स मटेरियलिस्टिक मीन्स जो कार है, घर है, एनीथिंग जो भी आपको बेसिकली मटेरियलिस्टिक थिंग्स में चाहिए। हम कल से ग्रैटिट्यूड से अपने आप को भर रहे हैं, बट हमको उसको यूज कैसे करना है। अब कल से हमारा ग्रैटिट्यूड शुरू हो जाएगा, जो हमारी काउंट द ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक, और जो हम कल सारे असाइनमेंट्स करने लगेंगे। अब सिमिलरली कि हमारे घर में पानी की एक टंकी है, ठीक है, उसमें पानी भरा होता है, और अब पानी उसमें भर रहा है, ठीक है, मगर उसमें पाइपलाइंस नहीं है। पाइपलाइंस बोले तो कि अब वो पानी भर रहा है, हमें नहीं पता वो पानी कहाँ जाएगा। अब पाइपलाइंस बिछी हुई है, तो पता है ये पानी बाथरूम में जाएगा, ये पानी किचन में जाएगा, उसी टंकी से पानी गार्डन में जाएगा, उसी टंकी से इधर जाएगा, उधर जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भर रहे हैं, हम कमाई कर रहे हैं, तो वो कमाइयां हमने यूज कहाँ करनी है, हमको वो यूज भी तो करनी है ना कमाइयां। वो हम कमाई यूज कहाँ करेंगे। जब हमारी ग्रैटिट्यूड की टंकी फुल हो जाएगी, तो हमको उसको यूज करना है। तो हमारी ये जो हम ड्रीम लिखेंगे, हमारी पाइपलाइंस है कि हाँ, इस ये ड्रीम में ग्रैटिट्यूड, ये ड्रीम है तो उसमें वो ग्रैटिट्यूड का पानी जाएगा तो वो ड्रीम पूरा होगा। इस ड्रीम में ग्रैटिट्यूड का पानी जाएगा तो ये ड्रीम पूरा होगा। तो ऐसे ही ड्रीम्स आर द पाइपलाइंस ऑफ अवर ग्रैटिट्यूड की टंकी। अच्छा, पानी के साथ वी आर क्लियर, पानी के साथ वी शुड बी क्लियर कि आज पानी से हमको गार्डन धोना है, आज पानी से हमको अपनी कार धोनी है। वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि हमको कितना पानी किस गार्डन में देना। जितना सपना क्लियर होगा, उतना ही वो पानी जल्दी वहां पे खुला जाएगा। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम अपना चैप्टर डे 1, अपनी नियामतें लिखें। इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर। कल से हम लोग को बहुत मजा आने वाला है। हम अपने असाइनमेंट्स करेंगे एंड इट विल बी ग्रेट जर्नी और इट विल बी ग्रेट फन। एंड ओके, आज का चैप्टर अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, या कैसे ड्रीम्स लिखने हैं या क्या लिखना है, तो प्लीज जस्ट आस्क ऑन द ग्रुप, और जो भी नंबर्स मैंने आपको दिए हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हो। Any question, anything anyone wants to ask, anything, any sharing? तो हमारा आज टाइम, बहुत टाइम पे, मतलब टाइम थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, हमारा चैप्टर पूरा हुआ है आज।